भाई लोग में पैसा नाम की चीज तो रही नहीं, सबका गर्म खून उबाड़ा मारा है नू। आओ भिड़ो मरण मारना तैयार। भाई हरियाणा के करनाल में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मर्डर हुआ है 2 दिन पहले, और रीजन आप सुनोगे तो आप भी शौक हो जाओगे कि एक 10 रुपए के लिए एक आदमी की हत्या कैसे कर सकता है। 10 रुपए का विवाद इतना बढ़ गया कि लोगों ने उसकी जान ले ली। भाई मैं आपको बताता हूँ कि उस रात की घटना आखिर में ऐसा क्या हुआ था कि 10 रुपए के लिए विवाद इतना बढ़ गया कि जान ले ली गई। भाई सैनी की वेजिटेबल की दुकान है और उसकी 4 बेटियां हैं, मतलब कि ये मान लो कि पूरे घर का पालन पोषण करने वाला वही एक व्यक्ति है। तो हुआ ये कि रात को 9 बजे 2 युवक आते हैं उसकी दुकान पर। उसकी बेटी वहां पर थी, 2 बेटी थी और उसका फादर साहब वहीं पर थे सैनी। तो 2 युवकों ने उससे वेजिटेबल ली और उनका टोटल बना 210 रुपए। तो बेटी ने कहा कि भाई 210 रुपए बन गए अंकल। तो वो बोला कि 200 रुपए ले लो। तो बोला कि नहीं आपको 210 देने पड़ेंगे क्योंकि 10-20 ही बचते हमें। वो बोला कि ना 10 रुपए में का महल बना लेगी, ना 10 रुपए में का अमीर हो जाएगी, ये फालतू की बातें वो एक 10-12 साल की बेटी से बोलने लग गया। तो युवक की बात सुनकर उसका बाप भी वहीं खड़ा था, वो उस टाइम कुछ नहीं बोला। फिर वो अपनी ऐट हेकड़े मारने लग गया कि भाई मैं 4 किलो का मालिक हूँ, मैं इतने पैसे वाला हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बेटी बोली कि अंकल हमें 210 रुपए दे दो, हमें आपसे ना 1 रुपया ज्यादा चाहिए ना 1 रुपया कम चाहिए। तो भाई विवाद ये होते थोड़ा थोड़ा बढ़ते इतना बढ़ गया कि बाप को बीच में आना पड़ गया। तो बाप बीच में आया तो भाई वो एक बेटी को कोई युवक ऐसे बोलेगा तो बाप तो बीच में आएगा। तो उसने उसको ऐसा बोला तो वो मैटर बेटी से हट के बाप पर आ गया। दोनों के आपस में बहस हो गई और बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच में ईंटें चल गई। जो फुटेज सामने आई है सीसीटीवी की, उसमें आप साफ देख पा रहे हो कि वो उस व्यक्ति ने ईंट उठाकर उस सैनिक को ऐसी जगह पे मारी है कि वो रोड पे तुरंत ही गिर गया। बीच बचाव करने के लिए उसकी बेटी जरूर आई थी। जो आप मेरी स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हो उसमें बेटी के हाथ पे चोट लगी हुई है। मगर इसमें सबसे जो गंदा काम हुआ है, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और रात के 9 बजे ऐसा नहीं था कि पूरी मार्केट बंद हो चुकी है, पूरी मार्केट खुली हुई थी। सामने भी वेजिटेबल की रेडियां लगी हुई थी और लोगों का आवागमन रोड पर चल रहा था। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में जो आप देख पा रहे हो कि बाइक वाला भी उसके पास से जा रहा है, मगर गाड़ी रोकने वाला कोई नहीं था। गाड़ी तो छोड़ो, वहां भीड़ जो खड़ी थी वहां पर भी उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि उनका छुटाव कर दे, बीच बचाव कर दे ताकि झगड़ा इतना आगे ना बढ़े। रोड पर जैसे सैनिक गिरता है वो युवक वहां से भाग जाता है, 9-11 हो जाता है। फिर वहां पर एक युवक ने उसको ले जाकर हॉस्पिटल में लेके गया, पुलिस को बुलाया गया, 112 कॉल की गई। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उसको पेन का इंजेक्शन दिया। कौन सा इंजेक्शन दिया वो तो डॉक्टर साहब बताएंगे। 9 बजे से लेके 11:30 बजे सैनी ने वहां पर हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। मतलब 2.5 घंटे के अंदर अंदर 9 बजे से 11:30 के बीच में एक इंसान की जान चली गई 10 रुपए के विवाद को लेकर। अब इसमें आप क्या कहोगे? मतलब कि पैसा नाम की चीज बची ही नहीं है। 10-10 रुपए के लिए लोग एक दूसरे की जान के आतुर बने बैठे हैं। भाई मैं तो सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि उन 4 बेटियों का क्या होगा। एक माँ से बेटा चला गया, बीवी से उसका पति चला गया और बेटियों के सर के ऊपर से एक बाप का साया चला गया। 10-10 रुपए के लिए लोग मार रहे हैं। भाई अंत आ गया, कलयुग आ गया। इस और ऊपर कलयुग और क्या आएगा भाई। अब उस परिवार का पालन पोषण करने वाला सिर्फ वही एक व्यक्ति था। उसकी 4 बेटियां थी, उसकी माँ थी और उसकी वाइफ थी। वो घर कैसे चलेगा? भाई मैं करनाल वासियों से एक बात कहना चाहूंगा कि भाई आपके शहर की बेटी थी, आपके शहर का भाई था, तो उसका इतना जरूर करना कि अगर उनको पढ़ाई करनी है तो आप उनकी एजुकेशन में कोई भी भाई अपना खर्चा उठा लेना। जो साहूकार बनते हैं बड़े बड़े, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भाई अब वो आगे आए, इस परिवार की हेल्प करें जितना बन सकता है। और भाई एक दूसरे की हेल्प करेंगे, उससे ही भाई दुनिया चलेगी। भाई देश विदेश से जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उन भाइयों से हाथ जोड़कर एक बात कहना चाहूंगा कि भाई पैसा तो आप लोगों ने बहुत कमा लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको लगा कि भाई एक इंसान को 10 रुपए के लिए ऐसा नहीं मारना चाहिए था, बेटियों के सर के ऊपर से बाप का साया चला गया, तो भाई मैं ये नहीं कहता कि स्कैनर में आप पैसे डालो। मैं ये चाहता हूँ कि आपका करनाल में अगर कोई नोन बंदा है तो आप उनसे बात करके उस परिवार की हेल्प कर सकते हो, ताकि उस परिवार के ऊपर जो इतनी बड़ी दुविधा आई है वो थोड़ी सी कम हो सके। मगर हम इतना कर सकते हैं, सारे भाई मिलकर थोड़ी थोड़ी भी अगर उनकी हेल्प करेंगे तो भाई उन 4 बेटियों का भला हो सकता है। कोई भाई उनकी दुकान में सामान डलवा दो, कोई भाई उनकी कोई छोटी बच्ची अगर एजुकेशन कर रही है तो एजुकेशन करवा दो। मगर मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा कि आप स्कैनर पे पैसे डालो, मैं कुछ स्कैनर लगा दूं, नहीं। करनाल में अगर आपका कोई नोन है, देश विदेश से जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, एक ये हेल्प जरूर कर देना जो इंसानियत को इंसानियत ही सिखाती है और इंसानियत ही काम आती है। बाकी भाई देखो हुआ तो बहुत बुरा है, अपनी राय आप कमेंट में लिख के बता देना। अब इससे ज्यादा तो और मैं क्या कहूँगा, सब तो भाई इतने तो है नहीं। बाकी भाई मैं करनाल वासियों से भी ये बात कहूंगा कि भाई पूरी हेल्प कर देना परिवार की
और जो हमसे बनेगा हम करेंगे। मेरे को भाई दिखावा करने की आदत है नहीं, जहाँ मेरे को डालना होता है मैं डाल देता हूँ। तो भाई अगर आप भी मेरी तरह सोच सकते हो तो भाई छोटी छोटी हेल्प कर देना। आपकी छोटी छोटी हेल्प उस परिवार के लिए बहुत बड़ी बन जाएगी।